सभी अध्यापक साथियों को नमस्कार। जैसा कि आप जानते हैं कि डिपार्टमेंट द्वारा ट्रांसफ़र ड्राइव चलाने के लिए इनिशिएटिव लिया जा रहा है और उम्मीद की जा रही है कि जल्दी ही ट्रांसफ़र ड्राइव जारी कर दिया जाएगा, जिसके लिए समय समय पर अलग अलग जो हमारे अपडेट्स होते हैं उसके लिए नोटिफिकेशन आ रहा है। अभी आपके MIS पर डिसिप्लिनरी प्रोसीडिंग का एक नया ऑप्शन आया है, तो चलिए देखिए उसको कौन कौन टीचर भर सकता है, किस किस को ये भरना है और कैसे भरना है, वो आज हम इस वीडियो में जानेंगे। सबसे पहले आप क्रोम पर oneschoolsuite.com पर ऐसे लॉगिन कर लेंगे, अपना यूज़र नेम और पासवर्ड यहाँ पर फिल कर देते हैं और फिर हम यहाँ से लॉगिन करके MIS पर चलते हैं। और जैसे ही हम यूज़र नेम और पासवर्ड फिल करके यहाँ पर MIS पर लॉगिन करते हैं तो ये इंटरफेस हमारे सामने आ जाएगा और आप यहाँ से देख सकते हैं। इस इंटरफेस पर, इस स्क्रीन पर आपको यहाँ पर ये इधर पेंडिंग डिसिप्लिनरी का ऑप्शन दिखाई देगा। तो चलिए देखते हैं ये किस किस को भरना है और कैसे भरना है। इसके लिए हम जो ये सबसे ऊपर FAQ है यहाँ पर क्लिक करेंगे। FAQ पर क्लिक करके हम जानते हैं कि ये ऑप्शन किस किस के लिए है। जैसे ही मैं यहाँ पर क्लिक करती हूँ तो हमारे सामने जो FAQ है रिगार्डिंग ट्रांसफ़र ड्राइव के वो आ जाते हैं। आप देख सकते हैं सबसे पहले कपल केस का है, फिर डिजीज़ का है, डिसेबिलिटी, और फिर है 80 मेरिट पॉइंट्स कैटेगरी किसके लिए है, और यहाँ पर लास्ट में D सेक्शन में आप देख सकते हैं पेंडिंग डिसिप्लिनरी फॉर्म किस किस को भरना है, यहाँ पर एक्सप्लेन किया गया है। तो इसको हम देखते हैं। जूम इन करते ही आप देखेंगे एज पर ट्रांसफ़र पॉलिसी 2025 every employee is required to submit an undertaking regarding disciplinary proceeding under major penalty. All employees must fill the pending disciplinary form in MIS as part of the transfer process. एंड नेक्स्ट यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 8 दे रखा है, व्हाट शुड आई सेलेक्ट इन पेंडिंग डिसिप्लिनरी फॉर्म इफ़ आई हैव नो पेंडिंग डिसिप्लिनरी केस। अगर आपके ऊपर कोई केस नहीं है तो उस सिचुएशन में, उस कंडीशन में आपको क्या करना है। इफ़ नो डिसिप्लिनरी प्रोसीडिंग अंडर मेजर पेनल्टी हैव बीन initiated against you, select no in the pending disciplinary form and save your entry in MIS। तो ये सभी को, हर एक एम्प्लॉय को ये ज़रूर फिल करना है। अगर आपका यहाँ पर कोई डिसिप्लिनरी एक्शन है तो वहाँ पर आपको उसकी सारी डिटेल्स फिल करनी है, अगर नहीं है तो आपको नो फिल करना है। तो चलिए देखते हैं अभी आपको ये फिल कैसे करना है। उसके लिए हम बैक जाते हैं और उसी MIS इंटरफेस पर चल बैक करते ही आप यहाँ से जो ये पेंडिंग डिसिप्लिनरी है आप यहाँ पर क्लिक करेंगे। यहाँ से क्लिक करते ही ये देखिए ये आ जाएगा डिक्लेरेशन अबाउट इनिशिएटेड डिसिप्लिनरी प्रोसीडिंग्स, और यहाँ पर जो ये आपका ऐड न्यू का ऑप्शन है यहाँ पर आपको क्लिक करना होगा। और जैसे ही हम इस पर क्लिक करते हैं आप देख सकते हैं यहाँ पर एक ऑप्शन आता है, वेदर एनी डिसिप्लिनरी प्रोसीडिंग अंडर मेजर पेनल्टी इनिशिएटेड अगेंस्ट यू। अगर आपके अगेंस्ट कोई डिसिप्लिनरी प्रोसीडिंग है तो आपको क्या करना है, अगर नहीं है तो आप नो पर क्लिक करके और रिमार्क्स में यहाँ पर आप
NA करके और यहाँ से आप सबमिट कर देंगे। और जैसे ही सबमिट करते हैं वो अप्रूवल के लिए आपके जो भी अथॉरिटी है उसके पास चली जाएगी। लेकिन अगर आपके अगेंस्ट कोई डिसिप्लिनरी प्रोसीडिंग है तो उस केस में आपको यस करना होगा। और यस करते ही आप यहाँ देख सकते हैं कि ऑर्डर डिटेल्स, ऑर्डर नंबर, चार्जशीट, ऑर्डर डेट, अटैच एनी डॉक्यूमेंट, अगर कोई आपके पास उसके रिगार्डिंग डॉक्यूमेंट है तो वो आपको होगा। और जो भी फाइल है आपको वहाँ पर ये अपलोड करनी होगी। हैव यू डिसीजन बीन मेड, अब अगर आपका डिसीजन नहीं आया है तो आप यहाँ पर नो ही रखेंगे। और अगर आ गया है तो यहाँ पर आप यस का ऑप्शन सेलेक्ट करेंगे। और यस करते ही आपके पास फिर से डिटेल्स का ऑप्शन खुल जाएगा। यहाँ से आप सारे ऑप्शन फिल करके और फिर जो यहाँ पर ये है ये फ़ाइल यहाँ पर सिलेक्ट करके अपलोड करनी होंगी। और लास्ट में ये सबमिट यहाँ पर आपको करना होगा। यानी कि अगर आपका यहाँ पर यस आता है तो आपको ये सारी डिटेल्स फिल करनी है। अगर नो आता है तो सिर्फ आपको नो पर ऑप्शन सेलेक्ट करके और रिमार्क्स में NA टाइप करके सिर्फ आपको सबमिट करना है यहाँ पर और आपका काम बन जाता है। तो उम्मीद करती हूँ कि आपको यह वीडियो बहुत ही हेल्पफुल लगेगी। और अगर आपको ये वीडियो हेल्पफुल लगी तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक और शेयर ज़रूर करें ताकि सभी टीचर्स समय पर अपनी रिक्वेस्ट सेंड कर सकें। थैंक यू।